देश की नई संसद के भीतर की जो तस्वीरें सामने आई उसने हर किसी को पहले तो हैरान किया, हर कोई चिंता में पड़ गया कि आखिर हो क्या रहा है। इस देश के भीतर जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ये कहती है कि सबसे मजबूत सुरक्षा का बेड़ाबंदी इस सरकार में है, चाहे भारत की सीमाओं पर हो या फिर देश के भीतरी हिस्सों में, सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था मोदी सरकार ने कर रखी है। और उम्मीद तो यह की जाती थी कि पार्लियामेंट, जहां सबसे संवेदनशील सुरक्षा होती है, जहां पर चप्पे चप्पे पर निगाहें होती हैं, जहां हर तरफ कैमरे होते हैं, जहां बंदूकों के साए में जवान खड़े होते हैं, मेटल डिटेक्टर होते हैं, तमाम तंत्र को तोड़कर कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर कूदने लगते हैं, धुआं उड़ाने लगते हैं और बताने लगते हैं कि इस देश में बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षित होने के बाद भी हाथ में नौकरी नहीं है, इसलिए वो कुंठा, वो कुढ़न, वो दर्द इस तरह से निकाली जा रही। संसद में धुआं उड़ाने का मकसद अपनी पीड़ा को देश के सामने रखना था। ये बात वो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कई तरह की राय हैं, लेकिन एक आम जनमानस के भीतर सवाल फिर से खड़ा होने लगा है कि क्या आने वाली सरकारें और मौजूदा सरकार, संसद में बैठे सांसद और सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां मिलकर इस देश के भीतर के बेरोजगारी के उस दानव को कब दहन करेंगे, जिसके चलते हजारों युवा पढ़ लिख कर हाथ में डिग्रियां लेकर सड़क पर खाली घूम रहे हैं। विपक्ष जहां सरकार पर यह लगातार आरोप लगा रहा है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा देने वाली मोदी सरकार ने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, तो वहीं सत्ताधारी ये पार्टी ये बताने की कोशिश करती है कि सबसे मजबूत राष्ट्रवाद और सबसे मजबूत लोकतंत्र में सुरक्षा बेड़ा सबसे मजबूत मोदी सरकार ने दे दिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। शहीद भगत सिंह से हर किसी की तुलना नहीं की जानी चाहिए, नहीं हो सकती है। वो कोई सा भी संगठन हो, उस वक्त के दौर में देश की आजादी के लिए संघर्ष और देश का माहौल कुछ अलग था। उस वक्त संसद में बम फेंकने का उद्देश्य अपने संगठन और अपनी नीति के बारे में दुनिया को बताना था। लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ हो जानी चाहिए कि इस तरह से संसद में पहुंचकर धुआं फैलाने से देशभक्त भगत सिंह की फहरिस्त में हर किसी को नहीं खड़ा किया जा सकता। देश में जब संसद पे हमले की एक वर्षगांठ थी, लोग उस तारीख को याद कर रहे थे, तभी अचानक देश की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था से घिरी संसद में सुरक्षा चूक हो जाती है। कुछ नौजवान अपने दर्द को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर, अपनी बेरोजगारी और शिक्षित होने के बाद भी हाथ खाली होने की इस पीड़ा के साथ संसद में पहुंचते हैं, धुआं उड़ाते हैं, वहां की बेंचों पे कूदते नजर आते हैं। तभी कुछ सांसद उन्हें पकड़कर पीटने लगते हैं, जूते चप्पल चलाते हैं। जितना चिंतित हम उन दृश्यों को लेकर हैं जिसमें वो नौजवान उन संसद की कुर्सियों पर, बेंचेस पर कूद रहे हैं, उतना ही चिंता हमें उन सांसदों की आचरण को लेकर भी होनी चाहिए जो उन युवाओं को पकड़कर पीट रहे हैं। आखिर किस तरह से फिर उस देश की संसद के भीतर ये सांसद भीड़ के न्याय की आलोचना कर पाएंगे? भीड़ तंत्र के खिलाफ किस मुंह से ये सांसद खड़े होकर बोल पाएंगे जब ये खुद ही सांसद कानून को अपने हाथ में लेकर उन नौजवानों को पीटते दिख रहे हैं? घटना के बहुत पहलू हैं, बहुत से नजरिए हैं। एक नजरिया तो साफ तौर पर यह है कि मौजूदा सरकार ना तो संसद की रक्षा कर पा रही है और ना ही देश की सीमाओं की रक्षा कर पा रही है। और एक नजरिया यह है, वो नजरिया इन नौजवानों की प्रोफाइल को देखने के बाद देश के एक बड़े वर्ग में भी देखा जा रहा है कि भारत का युवा पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है। उसके हाथ में डिग्री है, लाखों रुपए खर्च करने के बाद उन डिग्रियों को वो हासिल कर रहा है, कीमती वक्त गुजारने के बाद वो डिग्री उसे मिलती है, लेकिन उसके हाथ में रोजगार नहीं है। और फिर देश की संसद में
लोगों के वोट से चुनकर वो सरकारें आती हैं जो वादा ये करती हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार उन्हें नहीं मिलता। और इसी कुंठा के साथ जो गिरफ्तार किए गए युवा हैं, उनका कहना है कि हम इसी तरह की तानाशाही, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए इस धुएं के साथ संसद में पहुंचे। बुधवार को संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई, उसमें इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सागर शर्मा, मनोरंजन डी जो संसद के अंदर थे, जबकि अमोल शिंदे और नीलम, इन दोनों को पुलिस ने बाहर से गिरफ्तार किया। ये संसद के बाहर थे। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है, जो लखनऊ में ई रिक्शा चलाता था। उम्र 27 साल के आसपास थी। कहा जा रहा है कि जिस तरह से उसका काम चल रहा था, उससे वो खुश नहीं था, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। दूसरा व्यक्ति मनोरंजन डी, जो मैसूर में है, मैसूर का रहने वाला है, कंप्यूटर इंजीनियर है। कोर्स करने के 10 साल के बाद भी उसके हाथ में नौकरी नहीं थी। नीलम, जो हिसार की रहने वाली है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। वो लगातार भारत माता की जय के नारे लगा रही थी संसद के बाहर, कह रही थी तानाशाही बंद करो। इसके अलावा उसने नारा यह भी लगाया कि मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद करो। जय भीम के नारे भी लगाए। हरियाणा के हिसार में पीजी में रहती है, वहां पर रहकर हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। नीलम ने एमफिल भी किया हुआ है। हरियाणा में टीईटी के जो टेस्ट था, उसको भी क्रैक किया। एक शख्स अनमोल शिंदे, लातूर का, महाराष्ट्र से, उसको भी गिरफ्तार किया है। आर्मी की भर्ती, पुलिस भर्ती, इसकी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन कोई भी सफलता अब तक उसे नहीं मिली। ये वो तमाम लोग हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कोई शिक्षा की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। कोई स्वरोजगार के नाम पर ई रिक्शा चलाकर अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है। कोई लगातार आर्मी और पुलिस की तैयारी के लिए परीक्षा दे रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, और तमाम चीजें करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है। कोई शख्स है जो कंप्यूटर इंजीनियर है, लेकिन उसे तब भी 10 साल के बाद नौकरी नहीं मिलती है। ये युवा ये कह रहे हैं कि इन्होंने बेरोजगारी से परेशान होकर, सरकार की नीति से परेशान होकर, सरकार जो बेरोजगारों की सुन नहीं रही है, उस रवैये से परेशान होकर इस कदम को उन्होंने उठाया। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में सभी लोग हैं और अब पूरे नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है, तार जोड़े जा रहे हैं, पता लगाया जा रहा है कि कौन लोग इनके पीछे हैं, क्या मकसद है। और सबसे बड़ा सवाल है, इन चारों लोगों ने किस तरह से बीजेपी के सांसद से ही संसद में पहुंचने के लिए पास हासिल कर लिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के बीच जो युवा जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिनका मकसद है कि बेरोजगारी पर सवाल हो, बात हो, तो क्या सरकार सुरक्षा में चूक और लापरवाही के इर्द गिर्द बेरोजगारी के इस बड़े सवाल पर बात करेगी?